देखो इसमें यानी कि इलेक्ट्रिसिटी स्टडी ऑफ चार्ज, फर्स्ट बुकलेट में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। यानी कि 5 बुकलेट हैं, जो आपको फर्स्ट मिली उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, सेकंड हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, एफ इक्वल टू क्यू ई और पोटेंशियल डिफरेंस, थर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले यानी कि इलेक्ट्रिसिटी स्टडी ऑफ चार्ज होगा, इलेक्ट्रिसिटी का इसी को 2 पार्ट्स में, पूरा चैप्टर मान लो इलेक्ट्रिसिटी इसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट में ही रहेगा, रेस्ट में अगर चार्ज है उसकी स्टडी करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और डायनेमिक्स तो चार्ज मूव करेगा, यानी कि करंट की बात होगी, सर्किट्स होंगे तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। देखो यानी कि पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, अगर मान लो आपने एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उनकी डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की तरफ, और उनकी संख्या जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 10 के पावर 12 की रेंज में होती है। एक चार्ज में से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्यू बाई एन, नंबर एन बाई जो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होती है। तो यहाँ पे अगर देखो एक चार्ज में से एन नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो होती है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज मान लो 1 कूलम है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिवाइड बाय में 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये आ गया। तो यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय में 8.85 इंटू 10 की पावर 12। तो बहुत ज़्यादा होती है कि 1 कूलम चार्ज में से इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक है। तो यानी कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उनकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रेडियली इनवर्ड। उसमें इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर जाएंगे, इसमें से इतनी बाहर निकलती हैं, और दूर जाते समय इन लाइनों के बीच का गैप क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछा, मान लो स्पीड, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ना किसी पॉइंट पे पूछेगा, इस पॉइंट पे पूछ लिया तो यहाँ पे क्या बना लोगे, एक यूनिट एरिया। तो इसमें से देखोगे कि जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस पॉइंट पे पूछ लिया या इस पॉइंट पे P2 पे पूछ लिया, P3 पे पूछ लिया, तो नंबर जितना दूर जाओगे पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी क्या हो जाती है, कम होती जाएगी, क्योंकि उस केस में गैप बढ़ रहा है तो उसमें से यूनिट एरिया में से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाती है, डिक्रीज, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि इस पॉइंट पे पूछ लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, चार्ज की वैल्यू अगर बढ़ा दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया उनके बीच के गैप के स्क्वायर के। तो यानी कि दोनों इक्वेशन से ई इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा k³ बाय में r स्क्वायर, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लगता है k, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लगता है, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, k³ बाय r स्क्वायर। यहाँ पे k होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है एयर के लिए, फॉर एयर, ठीक है। कितनी होगी, 9 इंटू 10 की पावर 9 फॉर एयर, एयर के लिए इतनी होती है। अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है k की वैल्यू। अगर मान लो वाटर की बात करेंगे तो यानी कि 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइड बाई 81 हो जाएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ तो डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड। इट कैन बी फाइंड आउट द एनी पॉइंट ड्यू टू सिंगल चार्ज और ग्रुप चार्ज, किसी भी ग्रुप चार्ज हो चाहे सिंगल चार्ज हो, दोनों की वजह से हम निकाल सकते हैं वैल्यू। अगर नेगेटिव कभी भी नहीं आता फॉर्मूले, क्योंकि नेगेटिव साइन ये इस बात को अगर आ भी गया तो वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से भी कितना हो जाएगा, k³ बाय r स्क्वायर। ये क्वेश्चन बता दो करके, फर्स्ट में कितनी आ जाएगी, फर्स्ट में 0 देगी, इसकी वजह से इधर होगी, इसकी वजह से क्या हो जाएगी इधर, और दोनों ई होंगी, गैप सेम है, चार्ज सेम है तो नेट क्या हो जाएगी 0। इस केस में इसकी वजह से क्या होगी, इधर होगी k³ बाय r स्क्वायर, और इसकी वजह से भी इधर होगी k³ बाय r स्क्वायर। तो ये कितनी आ जाएगी 2k³ बाय r स्क्वायर, ठीक है। इसमें कितनी आ जाएगी, कितना आएगा सोल्व करके, इसकी वजह से यहाँ पे निकालनी इस चार्ज की वजह, तो k इंटू में 4 डिवाइड बाय में 2 का स्क्वायर, ये इधर होगी यानी कि आ जाएगी 2k, सॉरी k, ये कितनी आएगी आपके पास k, और इसकी वजह से कितनी आ जाएगी k इंटू में 2 डिवाइड बाय में 2 का स्क्वायर, यानी कि कितनी आ जाएगी k बाय
2 और इसकी डायरेक्शन इधर होगी और इसकी डायरेक्शन इधर, तो नेट इधर आ जाएगी k/2, तो ई नेट जो होगी वो k/2 होगी इस डायरेक्शन में। इस केस में यहाँ पे है तो इस पॉइंट पे पता नहीं है, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और इसकी वजह से भी क्या होगी इधर, तो E1 की वैल्यू k इंटू में 2 बाय में 2 + 2 4 का स्क्वायर यानी कि k/8, डायरेक्शन इधर होगी, और E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी k इंटू में 4 की वैल्यू 4 डिवाइड बाय में 2 का स्क्वायर यानी ये कितनी आ जाएगी k, और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी इधर ही, तो नेट हो जाएगी k/8 प्लस k। ठीक है, अब अगर मान लो ये दे रखा है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली तो कितनी हो जाएगी 0 होगी, क्योंकि इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में होगी, इस चार्ज की वजह से इधर होगी, इस चार्ज की वजह से इधर और इसकी वजह से ऊपर। डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही ड्रॉ की जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस के अलोंग ही होती है डायरेक्शन हमेशा। तो नेट क्या हो जाएगी इस केस में 0। इसमें नेट कितनी हो जाएगी, सेंटर पे रिंग के सेंटर पे एक रिंग है, उसका चार्ज है क्यू, क्यू का चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ, तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इसमें भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर एक छोटे छोटे पीस कर लो डी क्यू लेंथ के, तो इस पीस के सामने एक पीस होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी और इसकी वजह से ऊपर, इसके यहाँ पे एक पीस होगा डी क्यू चार्ज का, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी, इसके सामने होगा डी क्यू चार्ज को, इसकी वजह से कितनी हो जाएगी इधर। तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 0। अगर होलोस्फीयर की बात करें तो उसके सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 0, क्योंकि होलोस्फीयर अंदर चार्ज होगा नहीं, बाहर बाहर चार्ज है, तो उसको क्या मान लो एक यानी कि स्फीयर है, अंदर से खाली है होलोस्फीयर, तो उस केस में ये 3D व्यू के अंदर से खाली है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी क्या हो जाएगी 0। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के इक्वल, क्योंकि इसमें भी छोटे छोटे पीस के वॉल्यूम के चार्ज देख लो, छोटा छोटा क्या ले लिया आपने, एक वॉल्यूम ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। इसमें अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, तो अगर लीनियरली कोई बॉडी दे रखी है, आर्क हो गया या फिर रोड होगी, तो उसमें हमेशा लीनियर चार्ज डेंसिटी देता है। क्या देता है आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा होता है टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ यानी कि Q/L, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी Q/L। तो एक रिंग हाफ, ये रिंग क्या होगी, पूरे रिंग का ही क्या है एक पार्ट है आर्क, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या हो जाएगी, इसके सेंटर को इस पॉइंट से नीचे ज्वाइन कर दो, अवे हो जाएगी अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 2k λ/r sin φ/2, k यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको Q/L भी लिख सकते हो। sin φ जो होगा वो क्या हो जाएगा इस केस में, जो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर, एक फाई क्या होगा इस केस में, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी टुवर्ड्स द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क, और वैल्यू यही होगी 2k λ/r sin φ/2। ठीक है, अब इसमें कितना आ जाएगा आंसर, इसमें रिंग है तो इधर होगी, तो फॉर्मूला था 2k λ/r sin π/2 पुट करोगे तो कितने आ जाएगी, sin π/2 क्या होता है 1 होता है, तो 2k λ/r, तो हाफ रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 2k λ/r। अगर कंप्लीट रिंग है, रिंग के सेंटर पे कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। नहीं इसमें तो अगर ये नेगेटिव, जो इसकी वजह से क्या होगी ऊपर की तरफ, और इसकी वजह से भी क्या होगी ऊपर की तरफ, तो हाफ रिंग इसकी वजह से 2k λ/r, और नीचे वाली की वजह से भी कितनी हो जाएगी 2k λ/r, तो नेट कितनी हो जाएगी k λ/r, सॉरी 4k λ/r, कितनी आ जाएगी 4k λ/r। इसमें कितनी आ जाएगी करके बता, जो कि λ/r। अब इसमें इस हाफ रिंग की वजह से इधर करोगे ये आएगी, ये एंगल क्या होगा 45, इसकी वजह से किधर होगे इस डायरेक्शन में, ये एंगल भी क्या होगा 45 और ये 45, ये एंगल भी क्या हो जाएगा 45, तो इसकी वजह से कितनी आ जाएगी 2k λ/r
साइन ये 90 साइन 90 यानी कि 45, तो साइन 45 1/√2 इंटू में क्या आ जाएगा 1/√2। इसकी वैल्यू क्या होगी 2k लैम्डा बाय आर साइन 45 यानी कि 1/√2। ये भी आ जाएगी इंटू में 1/√2, तो आ जाएगी आपके पास √2k लैम्डा बाय आर, और ये भी कितनी होगी √2k लैम्डा बाय आर। अब एंगल कितना है इनके बीच का 90 डिग्री, तो नेट निकालने के लिए किसी एक को √2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल, ये मान लो ए है ये ए है, एंगल अगर 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट जो है वो कितना आ जाएगा √2a के बराबर। तो इस किसी एक को नेट निकालने के लिए किसी एक को √2 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर फॉर्मूला लगा दो a² + b² + 2ab पूरे cos थीटा पूरे का अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा √2 इंटू में √2k लैम्डा बाय आर, तो आंसर आ जाएगा 2k लैम्डा बाय आर, और इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब मान लो इनफाइनाइट वायर दे रखी है, क्या दे रखी है आपको इनफाइनाइट वायर। तो इनफाइनाइट वायर अगर दे रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2k लैम्डा बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2k लैम्डा बाय आर। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज है तो 2 आर्ट्स हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 2k लैम्डा बाय आर। एक इनफाइनाइट वायर अगर दे रखी है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, k क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में बता दो इस P पॉइंट के पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी